इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। दिव्यवेदे सामायिर्यं नामं छवीसम अध्ययनम संपूर्णम। ऐसे साधु जीवन की पूरा शेड्यूल दे दिया, टाइम टेबल दे दिया है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल सबके लिए दिया है। साधु का पूरा ही डिटेल में दिया, प्रिंसिपल सबके लिए है। और हम अपने तरीके से उन प्रिंसिपल के आधार पर व्यवस्था निर्माण कर सकते हो। समायारिम पवक्खामी सर्व दुख विमुक्ति, सारे दुखों से मुक्त करने वाली समाचारी, एक संविधान, एक बायलॉज, एक प्रोटोकॉल। आपको पता ही होगा, जितने भी देश के प्रमुख होते हैं, संसद का भी एक प्रोटोकॉल है, उसका ब्लूप्रिंट है। पीएम का भी एक प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति का भी एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल का राष्ट्रपति भी ब्रेक नहीं कर सकते। बाकी सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन बने हुए प्रोटोकॉल को ब्रेक करने का राइट उनके पास नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान, भगवती मल्लीवती, एक प्रोटोकॉल है कि रात्रि के समय में साधु साधुओं के साथ नहीं रहेगा, साध्वी साधु के साथ नहीं रहेगी। अब मल्ली भगवती तीर्थंकर हो गई है, अब उनको कोई दोष लगने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, लेकिन फिर भी उस प्रोटोकॉल का वो फॉलो करते हैं। दिन भर अपने पुरुष गंधर्वों के साथ रहते हैं, लेकिन सूर्यास्त के पहले पहले साध्वी परिषद में चले जाते हैं, गंधर्वों के साथ नहीं रहते, कि प्रोटोकॉल है। आज तो आपसे पूछना ही मुश्किल है कि आपके घर का कोई प्रोटोकॉल है क्या, संघ का कोई प्रोटोकॉल है क्या, समाज का कोई प्रोटोकॉल है क्या। और जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोटोकॉल है वे शिखर पर है। जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोटोकॉल नहीं है, उनकी सारी मेहनत गधा मेहनत जैसी हो जाती है। प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले 3 इंटरनेशनल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। एक इस्लाम, दे आर फियर एक्यूरेट प्रोटोकॉल। सेकंड इज क्रिश्चियन, थर्ड इज सिख। इन तीनों के पास एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का ब्रेक पोप भी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता है। गृह मंत्री बुट्टा सिंह ने सिख ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटोकॉल ब्रेक किया है। मिनिस्टर थे, लेकिन अकाल तख्त ने उनको तनख्वाह घोषित कर दिया। तनख्वाह मीन्स धर्म का गुनहगार। और एक बार जिसको धर्म का गुनहगार डिक्लेयर कर दिया अकाल तख्त ने, उसके साथ सगा बाप भी खाना नहीं खा सकता है, बेटा भी उसके साथ बात नहीं कर सकता है। और आखिरकार बुट्टा सिंह को अकाल तख्त के सामने हाजिर होना पड़ा, और अकाल तख्त ने उनको सजा दी, पनिशमेंट दी।
कि गुरुद्वारे पर बाहर बैठ करके आने वाली संगत के जूतों की पालिश करनी है और गले में तख्ती लटकानी है कि मैं तनखया हूं। जिनको याद आता होगा वो फोटो वायरल हुआ था सब तरफ, सभी न्यूज़पेपर में छपा था कि बुट्टा सिंह के गले में तख्ती है, मैं तनखया हूं, और बूटों की जूतों की पालिश कर रहे हैं। दिस इज ए प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल के कारण से एक 7-8 साल पहले अकाल तख्त से एक हुक्म निकला है कि किसी गुरुद्वारे में भोजन के लिए डाइनिंग टेबल और चेयर नहीं होगी। नो नो। लंदन के गुरुद्वारे के टेबल और कुर्सियां वहां के जवानों ने तोड़ करके रोड पर फिकवा दी। प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के लिए परमात्मा ने कहा कि प्रोटोकॉल जब होता है तो समस्या जन्मती नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते, सॉल्यूशन खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम नहीं तो सॉल्यूशन कहां खोजोगे? बीमारी नहीं पड़ेंगे तो दवा लेने की जरूरत क्या पड़ेगी? और यदि प्रोटोकॉल नहीं है तो कितनी ही दवा दे दो, कितने ही ट्रीटमेंट कर दो, कितने ही कानून बना दो, मेरा कोई किसी पर कमेंट्स करने का मन नहीं है, इंटेंशन नहीं है, लेकिन केवल अंडरस्टैंड करने के लिए, बात को क्लियर करने के लिए मैं श्रवण संघ का ही उदाहरण दे सकता हूं। सम्मेलन में सारे प्रस्ताव पास हो गए, बड़े सुंदर प्रस्ताव पास हो गए, पर हु केयर्स? नो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल चाहिए। मेरा आग्रह था और आग्रह रहेगा, जोधपुर संघ से भी रहेगा और सभी संघों से रहेगा, कि भविष्य को देखते हुए अपना एक प्रोटोकॉल जरूर बनाइए। बिना प्रोटोकॉल के केवल केवास ही होगा, अराजकता ही होगी। हमारी स्थिति जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि अंधा चक्की चलाता है और कुत्ता आटा खाता है। हमारी जैनियों की सबकी मेहनत ऐसी जा रही है, चाहे हमारे चतुर्मास हो, कि चाहे हमारे फंक्शन हो, कि चाहे आपके कार्यक्रम हो, कि चाहे आपके द्वारा होने वाली चैरिटी हो, वो चैरिटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। आप भले अपने पीठ थपथपा लो कि देश में सबसे आगे चैरिटी में जैन आगे रहते हैं, लेकिन पब्लिक आपको ऑनर नहीं दे पाती है। ओनली वन रीजन, नो प्रोटोकॉल। कि प्रोटोकॉल का नहीं होने के कारण से मैं इस अध्याय को पूरी विस्तार से आपके साथ बात करना चाह रहा हूं। मदर टेरेसा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आपको एक बतानी होगा कि मदर टेरेसा को अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए पहले पोप की परमिशन लेनी पड़ी, और पोप की परमिशन लेने के लिए मिनिमम 3 साल लगे उसको, और 3 साल के जब वहां परमिशन मिली तब वो काम शुरू कर पाई। वे नहीं कर सकते। पोप के बिना परमिशन के उनकी एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर से गुजर करके ही बात हो पाती है।
बिना उस प्रोसीजर से गुजरे वहां कुछ नहीं हो पाता है। वही सिखों की प्रोसीजर है, वही मुसलमानों की प्रोसीजर है। हैव यू प्रोसीजर, हैव यू प्रोटोकॉल? प्रवीण ऋषि के मन में आया, प्रवीण ऋषि ने कर लिया। तृतीय शिष्य के मन में आया, तृतीय शिष्य ने कर लिया। 10 सुकनरात को उसने साथ में ले लिया, समाज ठिकाने पर रह गया। 10 व्यक्तियों को पकड़ लेते हैं संत, और जो चाहे वो करा लेते हैं। और समाज में कोई प्रोसीजर नहीं, कोई पद्धति नहीं, कोई रीति नहीं, कोई नीति नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। किसी ने गलत किया तो कोई टोकने वाला नहीं, और किसी ने कोई सही किया तो उसको अनुमोदन करने वाला कोई नहीं। ये आपके समाज की स्थिति, यही आपके परिवार की स्थिति। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? तुम्हारे विचार तुम्हारे पास, नो प्रोटोकॉल। और यदि प्रोटोकॉल हो तो क्या आपको लगता है कि घर में रामायण और महाभारत हो पाएगा? जिन कुल की एक ही पहचान है, जिनेश्वर के कुल की एक ही पहचान है कि जिनेश्वर का कुल विद प्रोटोकॉल होता है। और इसलिए हम देखें पूरे आगमों में आप देखोगे कि आनंद श्रावक हो कि शाल राजा हो, किसी को भी कोई निर्णय करना होता मन में आया और कर लिया, ऐसा नहीं होता था। ये पूरे परिवार की मीटिंग लेते, कुटुंब जागरिया जागर मानस, परिवार की मीटिंग लेते थे। और परिवार की मीटिंग लेकर के उसमें चर्चा कर करके फिर उसको क्रियान्वित करते थे। पूरे आगम के जितने भी रेफरेंस आप देखोगे, एक भी रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा कि जहां किसी ने बिना परिवार की मीटिंग करे कोई पॉलिसी मेटर का डिसीजन लिया। जहां पॉलिसी मेटर का सब्जेक्ट आया, वे प्रमुख थे, कुटुंब प्रमुख थे, राज्य प्रमुख थे, लेकिन डिसीजन लेने के पहले उन्होंने परिवार की मीटिंग ली। और परिवार की मीटिंग लेकर के सबको अपनी बात बताई, सबकी स्वीकृति ली, और स्वीकृति लेकर के फिर आगे बढ़े। एक ही आगम का रेफरेंस मिलता है कि जहां परिवार को बिना पूछे डिसीजन लिया गया। सिंधु सोयर के राजा उदयन, जो जानते हैं उनके लिए रेफरेंस बहुत हो जाएगा। उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय किया, परमात्मा पधारे और दीक्षा लेने का निर्णय किया, और परमात्मा के सामने कहा कि मैं मेरे बेटे को राज सौंप करके फिर दीक्षा लेने के लिए आता हूं। लेकिन रास्ते में चलते चलते मन हुआ कि बेटे को मैं राज सौंपूंगा तो बेटा भोग में डूब जाएगा, इसलिए बेटे को राज नहीं देता हूं, भांजे को राज देता हूं। और ये निर्णय उन्होंने क्रियान्वित कर लिया बिना परिवार की मीटिंग लिए, बिना बेटे को विश्वास में लिए। भावना मंगल थी, भावना कोई दुर्भावना नहीं थी। और कोई बाप सपने में भी अपने बेटे के खिलाफ सोच नहीं सकता है, लेकिन बेटे को विश्वास में नहीं लिया। और बेटे को विश्वास में नहीं लिया, परिणाम देखिए उनके जीवन की क्या स्थिति बनी। बेटा भी दुश्मन बना। अगला वाक्य संभल करके सुनना। जिस भांजे को उन्होंने बेटे को बाजू में रख करके राज सौंपा, वो भी दुश्मन हो गया। एक प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया था। ऐसे इस प्रोटोकॉल की चर्चा आपके साथ है, और इस प्रोटोकॉल के 10 सूत्र हैं। पहला सूत्र है अवश्य। गमने अवश्यम कुछ जाए। यदि हम गाथा के साथ चलना चाहते हो तो गाथा के साथ चलिए। दूसरी गाथा है पढ़मा अवश्य नाम, उसका मीनिंग दिया गया है 5वीं गाथा में। गमने अवश्यम कुछ जाए।
गमन का मतलब केवल जाना ही नहीं है, गमन का मतलब कुछ भी करना है, स्टार्टिंग, न्यू स्टार्ट। अवश्य 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 परमिशन ले, विदाउट इंफॉर्मेशन किसी को अंधियारे में रख करके कोई डिसीजन न ले। और ये शुरुआत अपने अपने घर में करनी है। आप घर के प्रमुख होंगे, इस सोच से परे हो जाइए कि मुझे कौन पूछने वाला है। जब तुम इस सोच से चलते हो तो घर का एक हर सदस्य सोचता है कि मुझे कौन पूछने वाला है। और बड़ों ने भी शुरुआत करी घर को विश्वास में लेकर काम करने की। तो क्या छोटे घर को अंधेरे में रख करके कुछ कर पाएंगे? गमने अवश्यम कुंजाय, कुछ भी करना है घर वालों को, परिवार वालों को इन्फॉर्म करे बिना है। घर के बाहर जाना है, घर को अंधेरे में रख करके मत जाइए। बता के जाइए कि मैं वहां जा रहा हूं, मैं इसके लिए जा रहा हूं, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, मैं कमाई के लिए जा रहा हूं, मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं, मैं मिलने के लिए जा रहा हूं। एक हैबिट तो लगाइए घर वालों को कि घर को अंधेरे में रख करके कोई बाहर नहीं जाएगा। आप सोचिए, आपको क्या लगता है, आप यदि घर को अंधेरे में रखेंगे तो आपके साथ उजाला चलेगा? घर को अंधेरे में रख करके कोई उजाले में जा सकता है? और घर को उजाले में रख करके किसी के जीवन में अंधेरा आ सकता है? समायरी का पहला सूत्र है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।